नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री अड्डा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्रिकेट का इतिहास। क्रिकेट के खेल का इतिहास 16वीं शताब्दी से आज तक अत्यंत विस्तृत रूप में विद्यमान है। अंतरराष्ट्रीय मैच 1844 के बाद खेला गया। यद्यपि आधिकारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट 1857 से प्रारंभ हुए। इस समय से यह खेल मूल रूप से इंग्लैंड में विकसित हुआ, जो कि अब पेशेवर रूप में अधिकांश राष्ट्रमंडल देशों में खेला जाता है। भारत 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। प्रारंभिक क्रिकेट शुरुआत 16 शताब्दी में हुई। परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि खेल की शुरुआत वील्ड में रहने वाले बच्चों ने सक्सोन या नॉर्मन के दौरान इंग्लैंड के दक्षिण पूरब के घने जंगलों में किया था, जो कि केंट और सुसेक्स से लगा हुआ है। मध्य युगीन काल में वील्ड छोटे खेती और धातु के काम करने वाले समुदायों से बसा हुआ था। 17वीं सदी की शुरुआत के आसपास वयस्कों के द्वारा शुरू करने से पहले क्रिकेट कई शताब्दियों तक बच्चों के खेल के रूप में विद्यमान था। यह मुमकिन है कि क्रिकेट बच्चों के द्वारा ही ढूंढ निकला गया और कई पीढ़ियों तक बच्चों के आवश्यक खेल के रूप में विद्यमान रहा। वयस्कों की भागीदारी 17वीं शताब्दी से पूर्व ज्ञात है, जो कि एक पुराने खेल बल्लेबाज द्वारा गेंद को रोककर जोर से मारकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किया गया। यह भेड़ के चारागाह या इसके किनारे खेला जाता था। भेड़ के ऊन के गोले, पत्थर या उलझे हुए ऊन के छोटे गोले को गेंद के रूप में, छड़ी या अंकुनी या अन्य कृषि औजार को बल्ले के रूप में तथा स्टूल या पेड़ स्टंप जैसे विकेट फाटक आदि इस खेल के मूल उपकरण थे। क्रिकेट के नाम की व्युत्पत्ति। कई शब्दों को क्रिकेट पद के संभावित स्रोत माना जाता है। क्रिकेट है जिसे बल्ले या विकेट का उल्लेख कर सकते हैं। पुराने में फ्रेंच शब्द क्रिकेट क्लब का एक प्रकार है, जो शायद अपना नाम क्रोके दे दिया। कुछ लोग क्रिकेट और क्रोकेट को एक ही मूल का मानते हैं। फ्लेमिश में क्रिक मतलब एक छड़ी और पुराने अंग्रेजी में इसका मतलब क्राइसी या क्राइस बैसाखी या स्टाफ का अर्थ है। हालांकि यह ऊंच के ध्वनि दक्षिण पूर्व के बजाय उत्तर या पूर्वोत्तर मिडलैंड्स की ओर इशारा करते हैं, जहां संभवतः क्रिकेट की शुरुआत हुआ है। वैकल्पिक रूप से जाहिरा तौर पर फ्रेंच भाषा में क्रिकेट इसी फ्लेमिश शब्द से आया है। क्रिकस्टूल है, जिसका मतलब एक छोटा और लंबा स्टूल है जिस पर चर्च में घुटने टेकते हैं। यह 2 स्टैंप वाले लंबी निची विकेट या पूर्ववर्ती स्टूल के स्टूल बॉल की भांति प्रतीत होता है। स्टूल शब्द प्राचीन बोलचाल में पेड़ के विकेट के लिए प्रयोग होता था, परंतु प्राचीन समय में स्टूल बॉल मिल्किंग स्टूल का प्रयोग विकेट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। स्टूल बॉल क्रिकेट के समान ही एक प्राचीन खेल है। अभी भी इंग्लैंड के दक्षिणी काउंटीज, विशेष रूप से ससेक्स में खेला जाता है। राउंडर्स और बेसबॉल क्रिकेट के अग्रदूत के रूप में माना कई पूर्व के सुझाव दिए गए संदर्भों के बावजूद इस खेल का प्रथम निश्चित संदर्भ 1567 एक अदालत के मामले में स्कूल के एक भूखंड के स्वामित्व पर विवाद के विषय में पाया जाता है। एक 59 वर्षीय कोरोनर जॉन डेरिक ने गवाही दिया था कि वह और उसके स्कूल के दोस्तों ने इस स्थान पर 50 साल पहले क्रिकेट को खेला था। रॉयल व्याकरण स्कूल, गिल्डफोर्ड रॉयल ग्रामर स्कूल, गिल्डफोर्ड और श्री डेरिक के खाते निःसंदेह खेल 1550 में खेला जा रहा था। प्रथम संदर्भ 1611 में एक वयस्क खेल के रूप में हुआ, जब ससेक्स में 2 पुरुषों को रविवार के दिन चर्च में जाने के बजाय क्रिकेट खेलने के लिए गिरफ्तार किया गया। इसी साल एक शब्दकोश ने क्रिकेट को बच्चों के खेल के रूप में परिभाषित किया, जो यह साबित करता है कि क्रिकेट में वयस्कों की भागीदारी हाल ही में हुआ है। प्रारंभिक 17वीं सदी। यह आम तौर पर विदित है कि 17वीं सदी के मध्य तक गांव का क्रिकेट का विकास हो चुका था, लेकिन काउंटी क्रिकेट का प्रारंभ हुआ था, न ही इस खेल में निवेश किया था।
सिविल युद्ध के 1648 में समाप्त होने के बाद नए नैतिकतावादी सरकार ने अवैध असेंबलियों, विशेष तौर पर अत्यधिक अधिक उचाट फुटबॉल जैसे खेल पर नियंत्रण किया। उनके कानूनों को पहले की अपेक्षा अत्यधिक कड़ाई से छुट्टी के दिन भी पालन करने की मांग की। क्रिकेट की लोकप्रियता राष्ट्रमंडल के दौरान घटी क्योंकि छुट्टी का दिन ही निचले वर्गों के लिए खाली समय के रूप में उपलब्ध थी। विंचेस्टर और सेंट पॉल्स जैसे सार्वजनिक शुल्क वाले विद्यालय ने इसे पनपने दिया है। कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है कि ओलिवर क्रॉमवेल के शासन के दौरान क्रिकेट पर प्रतिबंध लगा था, और ऐसे प्रमाण हैं कि अराजक काल के दौरान अधिकारियों को यह स्वीकार्य था, बशर्ते सप्त के दिन का उल्लंघन नहीं हो। जुआ और प्रेस कवरेज। क्रिकेट का विकास निश्चित रूप से पुनः निर्माण के बाद 1660 में हुआ और माना जाता है कि पहले बड़े दाम लगाने वाले गैम्बलर्स आकर्षित हुए। स्वाभाविक संसद ने 1664 में एक जुआ अधिनियम पारित किया जिसमें 100 पाउंड के दांव तक सीमित था। 17वीं सदी के अंत तक क्रिकेट निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण जुआ का खेल बन गया था। हम एक महान मैच के बारे में जानते हैं। यह मैच 1667 में 11 व्यक्तियों के एक पक्ष के साथ और 50 गिनी के उच्च दांव के लिए ससेक्स में खेला गया था। इस खेल की हमारी जानकारी और वृद्धि हुई क्योंकि पिछले वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की गई, जिससे समाचार पत्रों में क्रिकेट की सूचनाएं प्रकाशित होने लगीं। परंतु समाचार पत्रों में व्यापक स्थान काफी लंबे समय के बाद इस खेल को प्रदान किया। 18वीं सदी की पहली छमाही के दौरान प्रेस खेल के बदले हुए शर्तों के रिपोर्टों पर ध्यान केंद्रित करते थे। 18वीं शताब्दी का क्रिकेट संरक्षण और खिलाड़ी। जुआ को पहला संरक्षक मिला क्योंकि कुछ जुआरियों ने अपनी टीम बनकर अपने दावे को मजबूत किया। इस तरह पुनः स्थापन के बाद पहले काउंटी टीम का गठन हुआ। काउंटी के नाम का इस्तेमाल सबसे पहले इस खेल में टीम के लिए 1709 में हुआ, परंतु इसमें संदेह है कि इससे पहले ऐसी विवरणिका व्यवस्था थी। 1697 में मैच अच्छी तरह से ससेक्स बनाम काउंटी हो सके थे। सबसे प्रारंभिक संरक्षक के उल्लेख 1725 में अभिजात वर्गीय और व्यापारियों के समूह थे। उनके ज्यादा सक्रियता से प्रेस कवरेज अत्यंत नियमित रूप से होने लगी। इन लोगों में चार्ल्स लेनक्स, सेकंड ड्यूक ऑफ रिचमंड, सर विलियम गेज, 7th बैरोनेट, एलन ब्रॉड्रिक और एडवर्ड स्टीड शामिल थे। पहली बार प्रेस हमें व्यक्तिगत खिलाड़ियों जैसे कि थॉमस वेमार्क के बारे में जानकारी प्रदान करता है। सबसे पुराना क्रिकेट का बल्ला, क्रिकेट बैट, जो अभी भी अस्तित्व में है, 1729 से प्रचलित है। बल्ले के आकार पर ध्यान दें तो पता चलता है कि यह आज के आधुनिक क्रिकेट के बल्ले से ज्यादा आधुनिक हॉकी की छड़ी जैसा प्रतीत होता है। साथियों, आपको हमारा वीडियो क्रिकेट का इतिहास पसंद आया? क्या आप क्रिकेट का इतिहास पार्ट 2 देखना चाहते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आज हम हमारे टॉपिक क्रिकेट का इतिहास को पूर्ण विराम देते हैं। थैंक यू। मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ऐतिहासिक वीडियो में। अलविदा साथियों।